काफिर की मौत का मंजर। जब काफिर का आखिरी वक्त आता है तो काले चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं हत्ता कि उसके सर के पास आकर बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं, खबीस जान, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत का ये फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है। लिहाजा मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे बोटियां भूनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह जिस्म से ज़बरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लपेटा हुआ हो और उसको जोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह निकाल कर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि फौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं। और उन टाटों से ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बदतरीन सड़ी हुई मुर्दा लाश से रोए ज़मीन पर बदबू फूटी हो। वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी पहुंचते हैं वो कहते हैं कि यह कौन खबीस रूह है। वो उसे बुरे से बुरा नाम लेकर पुकारते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है, हत्ता कि उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊँट सुई के नाके में ना चला जाए, और ऊँट सुई के नाके में जा नहीं सकता, लिहाजा वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको किताबे सिज्जीन में लिख दो जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनांचे उसकी रूह आसमान से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है, हाय हाय, मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है, हाय हाय, मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन शख्स हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है, हाय हाय, मुझे पता नहीं। जब ये सवाल जवाब हो चुकते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और दोज़ख की तपिश और सख्त गर्म लू आती रहती है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, हत्ता कि उसकी पसलियां भींचकर आपस में इधर की उधर चली जाती हैं। और उसके पास एक शख्स आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है, उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो शख्स उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तू कौन है, वाकई तेरी सूरत इसी लायक है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है कि मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो कहता है, ए रब, क़यामत कायम ना फरमा, ए रब, क़यामत कायम ना फरमा। यानी उसको अपने रब की खबर है और जिस दिन पर था उसका भी इल्म है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इल्म है, लेकिन अजाब से बचने के लिए अपने आप को नादान जाहिर कर रहा है।